आरएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के वायु परिवहन के इतिहास की शुरुआत कैसे हुई। चलिए करते हैं शुरुआत। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 के अंदर हुई। किसके बीच में? इलाहाबाद से नैनी के बीच में। किसके लिए? वायु डाक सेवा के प्रचालन के लिए, या हम कह सकते हैं वायु डाक तार सेवा के लिए वायु परिवहन की शुरुआत हुई। कितनी दूरी के लिए? तो दूरी थी 10 किलोमीटर के लिए। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए वायु डाक सेवाओं के प्रचालन के लिए भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई। वायु परिवहन के वास्तविक विकास की बात करें तो वास्तविक विकास हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। आजादी के बाद में भारत में वायु परिवहन का विकास हुआ। इसके लिए भारत में वायु परिवहन के विकास के लिए प्राधिकरण बनाया गया। प्राधिकरण था भारतीय वायु प्राधिकरण। इसको जिम्मेदारी दी गई एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस प्राधिकरण को भारत में सक्षम, सुरक्षित और वैमानिक संचार सेवाएं देने के लिए इस प्राधिकरण का गठन किया गया। और इसी प्राधिकरण ने भारत में वायु परिवहन की दिशा में प्रगति की। राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। भारत में वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण था वो 1953 में किया गया और 2 निगम बनाए गए। कितने निगम बनाए गए? 2 निगम बनाए गए। पहला निगम था एयर इंडिया और दूसरा है आपके इंडियन एयरलाइंस। ये 2 निगम गठित किए गए। एयर इंडिया को अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाओं के लिए, अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करने के लिए एयर इंडिया का गठन किया गया। और घरेलू वायु सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इंडियन एयरलाइंस को गठित किया गया। वर्तमान में इंडियन एयरलाइंस का विलय एयर इंडिया में कर दिया गया है। इंडियन एयरलाइंस का जो विलय है वो वर्तमान में एयर इंडिया में कर दिया गया है। तो ये भारत में वायु परिवहन का इतिहास है। शुरुआत 1911 में किसके बीच में हुई? इलाहाबाद से नैनी के बीच में। किसके लिए की गई? वायु डाक सेवा के प्रचालन के लिए की गई। कितनी दूरी के लिए की गई? 10 किलोमीटर की दूरी के लिए। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में किया गया। और कितने निगम बनाए गए? 2 निगम बनाए गए। एयर इंडिया जो अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन की सेवा उपलब्ध कराता है, जबकि दूसरा निगम इंडियन एयरलाइंस जो घरेलू वैमानिक वायु परिवहन की सेवा सुविधा उपलब्ध कराता है। इसी के अलावा भारत में वायु परिवहन के क्षेत्र में पवन हंस के नाम से भी पवन हंस एक सेवा है। कौन सी सेवा है? हेलीकॉप्टर सेवा है। ये सेवा पर्वतीय क्षेत्रों में, अगम्य क्षेत्रों में
उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा अन्वेषण खोज कार्य के लिए भी पवन हंस अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। तो पवन हंस क्या है? पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो दुर्गम अगम्य पर्वतीय क्षेत्रों में वायु परिवहन की सेवा उपलब्ध कराता है। इसके अलावा पवन हंस पेट्रोलियम अन्वेषण के लिए भी ये सेवा उपलब्ध कराता है। तो ये था भारत में वायु परिवहन का विकास। धन्यवाद।